सो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे हार्ड डिस्क और क्लाउड स्टोरेज को लेके दोनों में क्या डिफरेंसेस है और कौन सा बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी और कॉस्टिंग को लेके। आज के डेट में क्या है कि बहुत से लोगों के पास बहुत से इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं जिनको कि वो सेफ्टी से रखना चाहते हैं, बट ही इज़ कन्फ्यूज्ड हार्ड डिस्क में रखें या फिर क्लाउड में रखें। कई लोग के मन में है कि क्लाउड में रखने पर डेटा इरेज हो सकता है, डेटा वाइप अप हो सकता है, डेटा सिक्योर नहीं रहता है। कई लोग का कन्फ्यूजन है कि हार्ड डिस्क में रखने से हार्ड डिस्क अगर ख़राब हो गया तो क्या होगा। तो ये सब सारा कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएगा आज के इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे, और मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगा और लास्ट में कंक्लूजन पे आऊँगा कि दोनों में बेस्ट कौन सा है और कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए फॉर योर इंपॉर्टेंट और वेरी क्रूशियल डेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर क्लाउड स्टोरेज का, तो क्लाउड स्टोरेज का क्या सीन है। आज के डेट में क्लाउड प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, आई क्लाउड हो गया आईफोन वालों के लिए, सेल्सफोर्स हो गया, और भी बहुत सारे हैं। आजकल जो है ये सब प्लेटफॉर्म जो है सिक्योरिटी को लेके काफ़ी एडवांस हो चुका है। कई लेयर्स के सिक्योरिटी होते हैं इनके अंदर, और कहीं ना कहीं माना जाता है कि डेटा 110% इनके पास आपका डेटा सेफ रहता है और इसमें कोई इशू नहीं रह जाता। कई बार जो डेटा उसमें आप यूज़ कर रहे हैं, फोटो वीडियोस जो भी आप डेटा उसमें रख रहे हैं, कई बार क्या होता है कि कंपनी को भी नहीं मालूम होता है उसके अंदर क्या डेटा आपने स्टोर करके रखा है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इंक्रिप्शन का जो की है वो आपके पास अवेलेबल होता है। अगर आप ही सिर्फ उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, खोल सकते हैं। कंपनी वालों के हाथ में नहीं होता कि वो डेटा को खोल सके, एक्सेस कर सके। तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी को लेके काफ़ी सही रहता है। अभी अगर हम बात करते हैं हार्ड डिस्क को लेके, तो मैं आपको बता दूं कि हार्ड डिस्क अगर आप खरीदने जाते हैं तो हार्ड डिस्क क्लाउड के कंपेयर में कहीं ना कहीं हाई सिक्योरिटी होता है इसके अंदर, क्योंकि ये किसी सर्वर से कनेक्ट नहीं होता है, कोई कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होता है, ये आपके पॉकेट में होता है। और किसी भी हैकर्स के लिए आप उस डेटा को नुकसान पहुंचाना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ही कठिन है। तो कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क काफ़ी सिक्योर है। ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लाउड उसके कंपेयर में, क्लाउड में भी बहुत लेयर के सिक्योरिटी होते हैं, मैंने आपको बताया। तो क्लाउड भी सेफ है और हार्ड डिस्क तो सेफ है ही, क्योंकि ये कहीं इंटरनेट से या कहीं आपके लैपटॉप से हमेशा वो कनेक्ट नहीं होता है। क्लाउड में एक काफ़ी सही बेनिफिट क्या है कि इसका जो डेटा होता है वो ऑटो सिंक्रोनाइज होता रहता है। आप ऑटो सिंक्रोनाइज होने का मतलब हुआ कि अगर आप डेटा डाल दिए क्लाउड पे, तब उसी डेटा को अपने फ़ोन पे भी एक्सेस कर सकते हैं, उसी डेटा को लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ चाहें उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। बट हार्ड डिस्क के केस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। बट क्लाउड के बेस में ऑटो सिंक्रोनाइज होता रहता है, जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मोबाइल यूज़र के लिए काफ़ी परफेक्ट होता है क्लाउड स्टोरेज। बोलो कैसे? आप मोबाइल के अंदर ही सब डेटा एक्सेस कर पाओगे। अगर मान लो गूगल ड्राइव के आप रखे हो, गूगल ड्राइव पे सारे डेटा रखे हो, तो गूगल ड्राइव के एप्लीकेशन से ही आप सारे डेटा एक्सेस कर सकते हो, करेक्ट। बट अगर आप हार्ड डिस्क के अंदर डेटा रखते हो तो उसमें क्या सीन है कि आपको हार्ड डिस्क को मोबाइल में कनेक्ट करना होगा, और कनेक्ट करके हमेशा आप लेके कहीं भी नहीं घूम सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं क्लाउड स्टोरेज मोबाइल यूज़र के लिए परफेक्ट है। अब हम बात करेंगे कॉस्टिंग को लेके। कॉस्टिंग क्या है कि अगर 1 TB का आप हार्ड ड्राइव लेने जाओगे तो उसका कॉस्ट 5 से 6 हज़ार के बीच में आता है, और वो वन टाइम कॉस्ट है। उसके अंदर आप 1 TB तक जितना डेटा डालना है डालो। बट क्लाउड के केस में क्या सीन है, मंथली पेमेंट करने होते हैं ये क्लाउड स्टोरेज वाले कंपनी को, तो जाके आपका डेटा सेफ रह पाता है, डेटा स्टोर आप कर पाते हैं। वैसे गूगल ड्राइव पे 15 GB का फ्री देता है, और अगर उससे ऊपर आप लेना चाहो तो उसके लिए आपको चार्ज देने पड़ेंगे। तो ये सब सीन है। बट हार्ड डिस्क के केस में वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। बट हार्ड डिस्क के केस में एक डिसएडवांटेज भी क्या है कि हार्ड डिस्क का एक वारंटी होता है, और मैं आपको बता दूं कि आजकल के हार्ड डिस्क का वारंटी ख़त्म होने के 6 महीने 5 महीने बाद उसके अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। कई बार आपका डेटा एक्सेस होना बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं डेटा को सेफ रखने के लिए अभी भी अगेन मैं कह रहा हूँ कि क्लाउड सही है। क्लाउड के केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि कंपनी जो होती है ना, एक अगर डेटा आप सेव किए ना, उनके पास सपोज 1 TB का हार्ड डिस्क है, तो बगल में 1 TB का और हार्ड डिस्क रखते हैं। और ये क्या होता है कि इसमें जो डेटा आप डालते हैं वो डेटा एक बैकअप इसमें भी बनता जाता है। सपोज़ ये फेल हुआ तो ये वर्क करने लगता है और इससे आपको डेटा मिल जाता है। बट आपके केस में क्या है कि आप तो सिर्फ एक हार्ड डिस्क रखे हो, और हार्ड डिस्क के वारंटी के बाद उसका लाइफ स्पेन कम हो जाता है, ख़राब हो जाता है। वैसे मेरे पास कई सारे भी हार्ड डिस्क पड़े हुए हैं जो 5-5 7-7 साल पुराने हैं, अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, काफ़ी सही है। बट वही है कि कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो कुछ भी हो सकता है। बट क्लाउड के केस में हमारे पास डुअल बैकअप बना हुआ होता है, और वो आपको अवेलेबल कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग पैसा लेते हैं तो सर्विस देना होगा उनको, और डेटा का जिम्मेदारी भी उनकी होती है। तो कहीं ना कहीं सही चीज़ है क्लाउड स्टोरेज। अभी जब दोनों का हमने कंपेयर आपको बताया, तो आप नोटिस किए होंगे कि मैं क्लाउड को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। क्यों प्रेफर कर रहा हूँ? क्योंकि क्लाउड में सिक्योरिटी सही है, आपका मल्टीपल लेयर्स का सिक्योरिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डेटा आपका सेफ रहेगा,
कोई टूटने फूटने या हार्ड डिस्क खत्म हो गया, ख़राब हो गया, उसका सीन नहीं। मोबाइल में इजीली एक्सेस कर सकते हो, कहीं भी इजीली एक्सेस कर सकते हो जहाँ इंटरनेट अवेलेबल है। बट हार्ड डिस्क के केस में ये सब सीन नहीं। लेकिन क्लाउड के केस में एक डिसएडवांटेज है कि ये डेटा आपका सेफ रखने के लिए मंथली आपसे ये चार्ज करते हैं। अगर आपके पास पैसा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल डेटा है आपके पास, तो पैसा खर्च करें और क्लाउड पे ही अपना डेटा स्टोर करें। हार्ड डिस्क जो एक्सटर्नल है उस पर डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि वो प्रॉब्लम कर सकता है। अगर फिर भी आप रखना चाहते हो तो आई रिकमेंड कि हार्ड डिस्क 2 रखें, जो एक कॉपी इसमें भी रखें, उसी इंपॉर्टेंट डेटा का दूसरा कॉपी उसमें भी रखें। बाकी लोकल लोग जो मूवीज़, फोटो वोटो स्टोर करते हैं, गेम वेम स्टोर करते हैं, तो उनके लिए हार्ड डिस्क सही है। हार्ड डिस्क आप यूज़ करो, ताकि वो डिलीट भी हो जाए तो गेम तो ऑनलाइन डाउनलोड हो जाता है, मूवीज़ भी ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, डाउनलोड हो जाता है। अगर काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है तो आई रिकमेंड कि क्लाउड स्टोरेज की तरफ आप जाओ। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।